असद, अभी एक वाक़या पेश आया सरगोदा में कि बहन भाइयों ने शादी कर लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? दोनों को मतलब लोगों के सामने संसार करना चाहिए। बहुत ही एक गलत इक़दाम है उनका। हमारा इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। जो सज़ा मिलनी चाहिए वो इस शख्स को मिलनी चाहिए जिसने इनका निकाह पढ़वाया। हम एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, जो कि इस्लाम की बुनियाद पे कायम हुआ है, तो उन दोनों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए इस मामलात में। वहाँ के मतलब के जो हैं काजी हैं बिकाऊ ही हो जाते हैं ना इस तरह के वाक़यात से, तो उनकी जेब में थोड़ा सा पैसा डाल दिया जाए तो उस तरह ये उन्होंने ऐसे इक़दाम तो करने हैं। अगर वो ज़रतुश्त हैं, मजूसी हैं, तो फिर तो उनका रिलीजन जो है वो उनको इस चीज़ की परमिशन देता है, क्योंकि उनके मज़हब के मुताबिक बहन भाई की शादी जो है वो मुक़द्दस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ इसमा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ यम। नाज़रीन, आज मैं जिस वाक़े पे बात करने जा रही हूँ, इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया सरगोदा के एक इलाके में। वो एक ऐसा वाक़या जिसने सबको हिला कर रख दिया है। एक भाई ने बहन से शादी कर ली, आलाती बहन भाई, आलाती ताल्लुक़, यानी ऐसा ताल्लुक़ जो कि सगा तो नहीं कह सकती लेकिन सगे से कम भी नहीं है। हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आलाती बहन भाई एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाए। आलाती रिश्ता होता क्या है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं। आलाती रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बाप तो एक होता है लेकिन माँ मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब एक मर्द अगर शादी करता है दो बीवियों से, दो औरतों से शादी करता है, पहली बीवी में उसका एक बेटा है और दूसरी में उसकी बेटी है, तो वो आलाती बहन भाई कहलाएंगे, यानी एक बाप की औलाद आलाती बहन भाई कहलाएंगे। और हमारी शरीयत किसी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं देती कि इस तरह के ताल्लुक़ में भी शादी की जाए। आज हम यही बात पूछने के लिए लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि बहन भाई शादी कर लें जिसकी इजाज़त शरीयत नहीं देती, वो फिर लोग कैसे उस पर अमल कर सकते हैं। तो चलते हैं अवाम के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर जो अभी अभी सरगोदा में वाक़या पेश आया है? दो बहन भाई जो कि सगे हैं उन्होंने शादी कर ली। जब हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो फिर लोग क्यों करते हैं ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक गलत इक़दाम है उनका। हमारा इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और ये मगरबी कल्चर जो उन्होंने अपनाया तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है। हमारे इस्लाम में बहुत वाइड हमें बताया गया, वाइडली कहा गया कि जो रिलेशन किस से हम रख सकते हैं, किस से नहीं, तो उनको एक निशाना बनाना चाहिए इबरत का, और ताकि दूसरों के लिए वो इबरत का निशाना बन सके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का करने का सोच भी ना सके। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बात तो ये है कि ये सब जो सज़ा मिलनी चाहिए वो इस शख्स को मिलनी चाहिए जिसने इनका निकाह पढ़वाया। क्योंकि जब आप निकाह पढ़वाने लगते हैं तो ये कहते हैं कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ और फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, तो उस वक्त बाप का नाम तो एक ही होगा, तो उस शख्स ने उस वक्त वो निकाह किस तरह पढ़ा दिया, क्योंकि ये तो जायज़ नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा निकाह। तो सबसे पहले तो उन्हें मिलनी चाहिए सज़ा। और उसके बाद ये है कि ये एक मगरिब में भी ऐसा नहीं होता कि दो बहन भाइयों का ऐसा रिलेशन हो। तो आप पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ तो इन्हें निशान इबरत बना देना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान में कभी ऐसा हो ही ना सके। तो यही कहना चाहूँगा कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ जाके जो भी काम करेंगे तो उससे यही होगा कि आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये तो पहली बात ये है कि हमारा इस्लाम जो है ना इस चीज़ पे मतलब एटलीस्ट हमें इजाज़त नहीं देता है, और कुफ़ार भी इस तरह नहीं करते। मतलब एक अपने बहन के साथ शादी करना ये तो सरासर कुफ़र है। लेकिन ये है कि इसके बारे में मैं तो मतलब इस तरह कमेंट कह सकता हूँ कि इस दोनों को संसार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि अगर एक कुफ़ार भी मतलब अपने बहन के साथ शादी नहीं कर सकता है, और हमारा मुसलमान, इसको हम इस्लाम का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो कुफर में भी मतलब लोग अपने बहन के साथ शादी करना ये बहुत मतलब अच्छा नहीं समझता है। तो ये है कि एक कम्युनिस्ट निज़ाम है जो कि पहले भी लोग लेके आ रहे थे, आजकल भी मतलब इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में मतलब बाकी है, जो कम्युनिज़म के बेस पे वो कहते हैं कि यार हमें इक्वलिटी चाहती है। लेकिन ये है कि ये एटलीस्ट हमें न मंजूर है, हम इसको इस्लाम का नाम नहीं दे सकते हैं। बशर्ते ये कि इन जैसे लोगों को हमारे मुआशरे से ख़त्म करना चाहिए और इसको संसार करना चाहिए, क्योंकि ये है कि ये फिर मुआशरा इसके साथ अडाप्ट होता जा रहा है। रशिया में, आयरलैंड में, पूरी दुनिया में सिर्फ ये दो कौमें हैं जो मतलब इस तरह की चीज़ों को मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में मतलब पूरी दुनिया में जो नॉन मुस्लिम है, इसराइल मतलब कुफार में जो हमारा पासपोर्ट मतलब अलाउ नहीं है उसके लिए,
उधर भी यही बात नहीं होती है, लेकिन ये है कि सिर्फ आयरलैंड और रशिया में इस तरह के काम होते हैं। ये एक कम्युनिज़म का निज़ाम है जो लोग अपने आप में अडाप्ट करते हैं। मतलब इस तरह के गिरोह हमारे मुल्क में इंटर हुए, तो मेरा स्पेशली गवर्नमेंट से यही इस बात पे वो है ऑर्डर मुतालबा है कि एटलीस्ट इस दोनों को मतलब लोगों के सामने संसार करना चाहिए। ये हमें मतलब एटलीस्ट इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता है, और हमारा जो कल्चर है और हमारा जो गैरत है, गैरत के नाम से मतलब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मेरा मेन रिक्वेस्ट ये है कि दोनों को मतलब लोगों के सामने संसार करना चाहिए, कि लोगों में आइंदा के लिए इस तरह मतलब दोबारा ये आइडिया भी उनके दिमाग में ना आ जाए कि हम इस तरह करेंगे। देखिए जी, एक तो ये बात है कि एक तो इस्लाम से दूरी है, दूसरा ये फॉरेन कंट्री का कल्चर हम पर असर हो रहा है। तो इस वजह से मतलब कि इस तरह के वाक़यात तो बनना है जब इस्लाम से दूरी होगी, और दूसरा मतलब कि फ़ॉरेन कल्चर होगा, मतलब कि तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। ये बहुत ही मतलब अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हमने भी ऐसा सुना है ये। तो मैं तो इससे भाई यही कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से दूरी है, और दूसरा ये कल्चर पर असर है जी। ये तो वहाँ के मतलब के जो हैं काजी हैं, तो वो मतलब कि बिकाऊ ही हो जाते हैं ना इस तरह के वाक़यात से। तो उनकी जेब में थोड़ा सा पैसा डाल दिया जाए तो उस तरह ये उन्होंने ऐसे इक़दाम तो करने हैं। जैसे ये वाक़या हो तो इसको निकाह पढ़ाने वाला तो काजी था ना, तो उसे भी पता था कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो फिर आखिर उसको कुछ ना कुछ दिया गया है ना। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि काजियों को तो मतलब कि एक इस्लाम के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तो दूसरा हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। क्या समझते हैं आप? जी मोहतरमा, मेरे मुताबिक ये इस्लामी निज़ाम की कमी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इस्लामी किताबें नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, यानी कि हमारे मुआशरे में, हमारे स्कूलों में इस्लामी नफ़ात की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते इस्लामी बुक्स। उसके अलावा सेकेंडली हुकूमत की भी गलती है इसमें, यानी कि कानूनी तौर पर उन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं पाकिस्तान, जो कि इस्लाम की बुनियाद पे कायम हुआ है। तो उन दोनों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए इस मामलात में। तो अगर कानून पर अमल किया जाए तो उन दोनों को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। असद, अभी एक वाक़या पेश आया सरगोदा में कि बहन भाइयों ने शादी कर लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कि क्या वाक़या है ये कि जब हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हमें कि बहन भाइयों में शादी या निकाह हो जाए, तो फिर क्या है ये सब, क्या कहेंगे आप? ये हमारे दीन से दूरी है, और मगरबी कल्चर को हम इस्तेमाल करते हुए, जिसकी वजह से ये मगरबी कल्चर जो है अब हमारे दीनी ममालिक में भी फैल रहा है। इसी वजह से, इसी बिना पर ऐसा हो रहा है। ये तो इस्लाम में सज़ा भी बताई गई है ऐसे, जो इसी बिना पे, तो वही सज़ा इस्लामी तरीके से, शरीयत के तरीके से देनी चाहिए हमें इसके लिए। जी सर, सगे बहन भाइयों ने शादी कर ली, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस्लाम में तो ऐसी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़रतुश्त हैं, मजूसी हैं, तो फिर तो उनका रिलीजन जो है वो उनको इस चीज़ की परमिशन देता है, क्योंकि उनके मज़हब के मुताबिक बहन भाई की शादी जो है वो मुक़द्दस है। तो इस्लाम जो है वो, इस्लाम तो इन बिद्दात के ख़िलाफ़ है, ठीक है। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि जितने भी महरम हैं उनसे निकाह नहीं हो सकता, खा वो माँ की तरफ से रिश्तेदार हों, महरम हों, या बाप की तरफ से हों। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये वाकई ही पाकिस्तान है, पाक सरज़मीन है, जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें अता किया था इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, इस्लाम के असूलों की यहाँ पे उसके लिए इस्लाम के फैलाव के लिए, तो इस चीज़ को हमें कंडेम करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और इस्लामी जो हमें इस्लाम हुक्म देता है उस पर हमें अमल करना चाहिए, और उसको जितना भी हो सके हमें उसकी जो है उसके ख़िलाफ़ जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया, और करना बनता भी है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में और मुसलमानों के यहाँ इस तरह के रवाज पैदा हो गए हैं, इस तरह की हरकतें और वाक़यात शुरू हो गए हैं कि कोई भतीजा जो है वो मुमानी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में है, और कभी भांजा जो है वो अपनी फुफ्फो और खाला के साथ, और अब तो बहन भाई का रिश्ता भी जो है वो पाकीज़ा नहीं रहा है। जब तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसके लिए इक़दामात नहीं किए जाएंगे, इन तरह के ऐसे लोगों के लिए सज़ाएं जो है वो नहीं दी जाएंगी, तो आए दिन हमें इस तरह के वाक़यात फिर से देखने को मिलेंगे। और यही मुतालबा आवाम की जानिब से भी था कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे इक़दाम करें, इन लोगों को संसार करें, इन लोगों को वो एक दीन इस्लाम में है एक सज़ा ऐसी कि अगर कोई ज़नाकारी करता है या बदकारी करता है
اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس کو کوڑے مار مار کر اس کو مار دیا جائے. یہ سزائیں جو ہیں وہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اب مجھے بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.